वो लाइट डावड़ा गिरा चिलपटी आवे बोलो कर दिया जी, मैं देखेगा नहीं तो आज बड़ा हो गया, बहुत नुकसान करे है, साफ ही कर दिया सारा सामान है। डीडीए साहब से मिल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट से गांव में चले जाएंगे और कह रहे हैं कि हमारे अंदाजे से तो 25% ही नुकसान है। चलो के बताओ मन नहीं लगा 10-15 मिनट किले कणक में रह जाएगी जबकि 60 मिनट किले कणक की। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा, आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं डीडीए कार्यालय में। और यहां पे आपको बता दूं कि कुछ एक किसान जो है वो चोपटा क्षेत्र से आए हुए हैं। डीडीए साहब को एक ज्ञापन देने के लिए, एक मांग पत्र देने के लिए यहां पे पहुंचे हुए हैं। मांग पत्र क्या है कि पिछले दिनों जो है वो ओलावृष्टि जो है वो चोपटा क्षेत्र के कुछ गांव में हुई है। कई गांव जो है वो काफ़ी भयंकर रूप से जो है वो फसलें उन गांव की ओलावृष्टि की चपेट में आई हैं। तो अपना खराबा जो है वो अधिकारियों तक जो है वो शिकायत दर्ज करवाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिएगा कि किस प्रकार से ओलावृष्टि जो है वो यहाँ पर हुई है कि लगातार जो है वो फसलें जो है वो लगभग जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब ऐसे में अनुमान की अगर बात करें तो 70 से 80% तक का नुकसान जो है वो होने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि काफ़ी समय तक जो है वो ओलावृष्टि चलती रही और उसके बाद जो बारिश हुई, बारिश के कारण जो है उसके बाद तेज़ हवा चली। तेज़ हवा चलने के कारण फसलें जो है वो नीचे जो है वो अगर बात करें तो ज़मीन के जो है वो लग गई हैं। तो इससे भी जो है वो फसलों में काफ़ी नुकसान की संभावना, अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। तो चलिए कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज यहाँ पे आप आए हैं, किस मांग को लेकर के आए हैं? सर, परसों की बात है, 2 तारीख को शाम को 3 बजे के आसपास हमारे एरिया में, खास करके हमारे गांव का जो क्षेत्र था उसमें भयंकर ओलावृष्टि हुई है जी। तो हमने हमारे बुजुर्गों से भी पूछा था कि हमने तो इतने ओले देखे नहीं, और जो बुजुर्ग थे जो 85-90 साल के थे वो कहे हमने अपने जीवन में इतने ओले नहीं देखे हैं। हमारी जो मेजर फसलें हैं जैसे सरसों, गेहूँ, चना, जौ और मतलब कुछ किसानों ने सब्जी भी बीज रखी है। काफ़ी नुकसान है जी, बहुत भारी नुकसान है। कितना नुकसान हुआ है? उसमें 50% से लेकर 75% तक नुकसान है। कई किलो में तो मतलब 75% प्लस भी है, और कई किले हैं जो 50, 60, 65 मतलब, क्योंकि वो धार जहाँ से टपी है ना वहाँ कुछ एरिया में ज़्यादा कर दिया, कुछ कम, लेकिन लगभग पूरा गांव में 50 से 75% के बीच में। आपने ये क्या ले रखा है? ये हमने, ये ओलावृष्टि की फोटो है क्या? ये देखिएगा, ये इसमें जो है वो इन्होंने फोटो ले रखी है और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो सारा कुछ, यानी कि जो लोकेशन है उस लोकेशन की फोटो जो है वो इन्होंने ले रखी है। तो इस प्रकार से ओला अगर फसल पे गिरेगा तो वो क्या कुछ छोड़ेगा वो आप देख सकते हैं। इससे पहले तस्वीरें मैंने आपको दिखाई भी हैं। तो ये जो है वो ग्राम पंचायत खेड़ी की ओर से जो है वो ये अपनी एप्लीकेशन ले करके जो है वो डीडीए साहब के पास, डीसी साहब के पास जो है वो आए हैं गुहार ले करके। और ये दूसरी फ़ोटो है। तो इस प्रकार से जो है, और ये उपायुक्त महोदय ने जो है वो तहसीलदार साहब के पास जो है वो मार्क ये एप्लीकेशन कर दी है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, कितना नुकसान और क्या आपको आश्वासन मिला है? बहुत बड़ा कर दिया जी, मैं देखेगा नहीं तो आज बड़ा हो गया, बहुत नुकसान करे है, साफ ही कर दिया सारा सामान है। अच्छा। ओला ग्रो चढ़ गया, ये देख लेते घना ही नुकसान कर दिया। अच्छा। नाज सगड़ा 36 नाज मारे करने बस खराब हो गया। मतलब कि यहीं पर ही उम्मीद है, पीछे नरमो तो भी यहीं कौन हाँ, नरमो जी हो कौन रही, फिर गुदड़ा बहन पाट गया हमारा तो। अच्छा, तो को नुकसान होगा? अच्छा नुकसान है जी। तो भी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर खराबा दर्ज करा दियो? हाँ करा दियो? हाँ। ठीक है भाई साहब, अभी आप डीसी साहब के पास भी गए, डीडीए साहब के पास भी आए हैं, तो क्या आश्वासन?
उपायुक्त डीसी साहब तो मिले नहीं थे, डीआरओ साहब मिले थे, उन्होंने तहसीलदार को मार्क कर दिया है। और डीडीए साहब से मिल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट से गांव में चले जाएंगे और कह रहे हैं कि हमारे अंदाजे से तो 25% ही नुकसान है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पर जाके देखेंगे तभी पता चलेगा कि क्या है। नुकसान 70% के लगभग है। तो आपने उनको ये फोटोज नहीं दिखाए जो वीडियोज? बिल्कुल बिल्कुल फोटोज दिखाई, डीडीए साहब को वीडियो भी दिखाई है, सारा भी किया है। बोले है तो वास्तव में ज़्यादा ही, लेकिन मेरे पास रिपोर्ट है वो गलत है। इस वीडियो के माध्यम से देख रहा था तो वो रिपोर्ट गलत है। आप सर आप खुद जाकर देखा ना, आपके डिपार्टमेंट से खुद जाकर देखो कितना नुकसान है। तो कह रहे हैं कि चलो मैं अपने डिपार्टमेंट से भेजता हूँ। अच्छा, विजिट करेंगे मतलब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक। वैसे आपने क्षतिपूर्ति पोर्टल पे तो सर क्षतिपूर्ति पोर्टल अभी कंपनी का बंद है, चल नहीं रहा है, चलते ही करवा देंगे। तो वो तो 48 घंटे का 72 घंटे का टाइम। हाँ यही तो है सर, यही तो बात है। कंपनी ने पोर्टल बंद कर रखा है फिलहाल। कंपनी खराबा भी दर्ज नहीं, खराबी हाँ खराबी दर्ज नहीं करवा सकते। कंपनी ने पोर्टल बंद कर रखा है और डीडी साहब कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन दर्ज करो। किस पे करें? ये कह रहे हैं खोल देंगे, खोलने के बाद 72 घंटे बाद तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए। हाँ, किसान बताओ जी, सागर नुकसान कौन माने? यह कह मैं भी किसान हूँ, भी जमींदारा ने कई बारी से कर हो ही नहीं, वो जड़ भरा होगा कर दिया गया ओड़ों का। नुकसान तो बहुत है जी। अब तो वाकई में ओड़ा पड़ रहा है। हाँ दिखाए, फोटो दिखाई है वीडियो साहब ने। अच्छा ठीक है, कितों को नुकसान, कौन कौन सी फसल में नुकसान? सरसों, चीना, कणक, जौ, यही फसलें ज्यादा है हमारा है। सब्जी तो कोई थोड़ी बहुत करने लगा, बाकी यही फसल ज्यादा है। तो फसलों के बताओ मन नहीं लगा, 10-15 मन किले कणक में रह जाएगी, जबकि 60 मन किले कणक की। सरसों 20 मन किलेगी तो बस सरसों 4-5 मन 3 मन किले होगी। वो सीट में करा के केवल तो होना हो तो वो यहीं बेरो पड़ा। वो एक फार्मर ने हमारे ब्लीचिंग करके तरबूजों की बेल लगाई हुई है, वो ही पूरी तरह से नष्ट हो गई है। बहुत भयंकर रूप से उन्होंने 2-2.5 लाख रुपए लगा के ब्लीचिंग की है और तरबूजों की बेल लगाई थी, वो खत्म हो चुकी पूरी रूप से। सर एक सरकार ने एक फंडा लगा रखा किसानों पे, कहते हैं क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाइए। देखो जी, किसान कहाँ है इतना पढ़ा लिखा, क्षतिपूर्ति पोर्टल के बारे में वो जानता ही नहीं है, वो धक्के खा रहा है। आप ये मान के चलो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पूरे हरियाणा में 5% किसान ये दर्ज नहीं करवा पाएंगे। आप देख लेना पूरे हरियाणा में ये मतलब ये सरासर सरकार का एक मतलब किसानों को क्लेम ना देने का एक बहाना है। अगर सरकार को देना ही है तो अपने अधिकारियों को, कृषि के अधिकारी हैं, बीमा कंपनी अधिकारी हैं, ग्राउंड पे भेजें और जो वाजिब रिपोर्ट है वो बनाकर किसानों का जो उचित जो बनता है वो देना चाहिए। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा दें कि काफ़ी भयंकर ओलावृष्टि जो है वो चोपटा क्षेत्र के कुछ गांव में हुई है। और ये जो किसान है ये खेड़ी गांव से आए हैं, खेड़ी गुसाइयाना बोलते हैं उसको, लेकिन खेड़ी गांव अलग है, गुसाइयाना अलग है। तो खेड़ी गांव से आए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि 70-75% तक नुकसान जो है वो इनके खेतों में हुआ है। तो ऐसे में क्षतिपूर्ति पोर्टल भी जो वो नहीं चल रहा है जिस पे खराबा दर्ज करा सकें, तो ऐसे में उपायुक्त महोदय के पास आए हैं अपनी शिकायत लेकर के खराबा दर्ज करवाने के लिए, और डीडीए साहब के पास आए हैं और डीआरओ साहब के पास भी गए हैं। खैर एप्लीकेशन जमा करवा दी है, अपना मांग पत्र जो है वो दे दिया है। इस पे क्या इम्प्लीमेंट होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। आप किस इलाके से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके यहाँ पे कितनी ओलावृष्टि हुई है, बरसात से कितना नुकसान हुआ है, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।